साथियों, आगामी 23 नवंबर को आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग है। लगभग इसी समय आम आदमी पार्टी की स्थापना के 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से नेशनल काउंसिल की इस मीटिंग का बहुत महत्व है। lokpal.us के पास काफ़ी मैसेजेस आए हैं और कुछ फाउंडर मेंबर से बात करने के बाद कुछ बातें निकल के आई हैं जो हम पार्टी लीडरशिप के सामने रखना चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इन पे ध्यान दिया जाएगा। नंबर 1, सेलेक्टिव इनविटेशन। काफ़ी फाउंडर मेंबर्स को इनविटेशन अभी तक नहीं गए हैं, ईमेल या एसएमएस, और कुछ काफ़ी लोगों को जा चुके हैं। तो इससे यह प्रतीत होता है कि पार्टी सेलेक्टिवली फाउंडर मेंबर्स को इनवाइट करने का सोच रही है। पार्टी से विनती है कि एग्जिस्टिंग नेशनल काउंसिल के मेंबर्स की लिस्ट पब्लिक डोमेन में जारी की जाए और इनविटेशन सबको भेजे जाए। नंबर 2, एजेंडा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि 23 नवंबर की इस नेशनल काउंसिल मीटिंग का एजेंडा अभी तक सर्कुलेट नहीं किया गया। इससे बड़ी विस्मय की बात नहीं हो सकती। पार्टी लीडरशिप से उम्मीद है कि एजेंडा को सर्कुलेट किया जाए, मीटिंग से बहुत पहले, न कि 11th आवर पे किया जाए, और इस पे एक्शन तुरंत किया जाए। नंबर 3, मीटिंग फुल लाइव कवरेज के साथ की जाए। पार्टी जैसा ठीक समझे, या तो मीडिया को इनवाइट करे, या मीडिया को इनवाइट नहीं करना चाहती तो इसकी लाइव कवरेज आम आदमी पार्टी के गूगल हैंगआउट द्वारा या दूसरे किसी वीडियो चैनल का इस्तेमाल करते हुए किया जाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी पारदर्शिता के आधार पर बनी हुई पार्टी है और साथ ही साथ ये वॉलंटियर्स द्वारा चलाई जाने वाली एक पार्टी है। तो मैं समझता हूं और लोकपाल के माध्यम से ये अपील करता हूं कि इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक बन पड़ता है कि इस मीटिंग की लाइव कवरेज पार्टी करे। और अंतिम पॉइंट ये है कि लास्ट मीटिंग, जो अंतिम मीटिंग हुई थी कापासहेड़ा में, फार्म हाउस में, वहां पर जिस ढंग से अननेसेसरी टाइट सिक्योरिटी बनाई गई थी, साथ ही साथ जब आप उस सिक्योरिटी कोडन को पास करने के बाद अंदर जाए तो यह बड़ा स्पष्ट है कि वहां पे भय और आतंक तक का माहौल था। बाउंसर्स कदम कदम पे खड़े थे हॉल के अंदर। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी बिहार या उत्तर प्रदेश या देश के अन्य भागों में कुछ पाई जाने वाली रीजनल पार्टी जिनमें कि बाहुबलियों का खूब प्रयोग किया जाता है, ऐसी पार्टी नहीं है। तो जिस भावना और जिस आधार पे अपनी पार्टी का निर्माण हुआ था और जो कल्चर अपनी पार्टी में है, उसमें बाउंसरों का कोई प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर लगता भी है कि कुछ सिक्योरिटी की आवश्यकता है तो पुलिस को बुलाया जाए, तो इसका भी इस बार इंतजाम किया जाए। उसके अलावा एक बात ध्यान देने वाली है कि इस साल ये जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग है, इसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो अगले 3 साल के लिए उनको प्रयोग किया जा सकता है या उनका उपयोग किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि पिछले 3 सालों में जो एक टर्म हमने कंप्लीट की है या करने वाले हैं, तो उसमें ये देखा गया कि एक ही पद पर एक ही व्यक्ति के पास कई पदों पर कई पद हैं, यानी कि 1 मैन 1 पोस्ट वाली जो भावना है जो अपनी पार्टी में होनी चाहिए, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मैं लीडरशिप से अपील करूंगा लोकपाल के माध्यम से कि इस बार नेशनल काउंसिल के द्वारा नेशनल एग्जीक्यूटिव का जो चयन हो, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, उसमें इस बात का ख्याल किया जाए कि ऐसे लीडर्स अपनी पार्टी के जो पहले से कई पदों पर काम कर रहे हैं वो सेकंड रंग लीडरशिप के लिए स्थान दें, ताकि पार्टी में बाकी लीडर्स को भी ग्रूम किया जा सके। और अंत में मैं अरविंद केजरीवाल जी से भी अपील करूंगा, आप
आप इस पार्टी के निर्माता हैं। आपने आज तक अपनी पार्टी ने जो अचीव किया है उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। तो जिस ढंग से कापस हेड़ा की मीटिंग में पॉलिटिक्स ऑफ मैनिपुलेशंस, पॉलिटिक्स ऑफ फियर और पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा का इस्तेमाल किया गया था, मुझे लगता है कि उन सब से परे हटने की आवश्यकता है। आप स्टेट्समैन बनिए ताकि आपका जो दरबार है वो अपनी पॉलिटिक्स करने से बाज आए। और जिस ढंग की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था, यह जो एक आम आदमी पार्टी की व्हीकल बनेगी, एक वाहक बनेगी एक देश में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लाने का, वो तभी संभव हो पाएगा जब आपकी तरफ से एक क्लियर मैसेज जाए कि हम अपने प्रिंसिपल्स पे डटे रहें और एक भारत में एक नई पॉलिटिक्स के निर्माण में मदद करें। धन्यवाद।